आपातकाल की, जिसको लेकर 51वीं बरसी मनाई जा रही है। 51वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, इसे दुखद और काला अध्याय बताया है। एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव किया है। 9वीं कक्षा में इमरजेंसी अब पढ़ाई जाएगी। 50 साल में पहली बार इमरजेंसी के चैप्टर को शामिल किया गया है। बता दें कि सोशल साइंस की नई किताब में यह चैप्टर शामिल हुआ है। नई किताब का नाम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है और इस चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर एनसीईआरटी में यह बड़ा बदलाव अब एक सियासी घमासान का रूप भी ले सकता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को लेकर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो 50 साल में ये पहली बार हुआ है जब चैप्टर में बदलाव हुआ है। सोशल साइंस की अब ये नई किताब है और इसमें इमरजेंसी नाम के इस एक चैप्टर को ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया है और इसमें बताया जाएगा कि कैसे आपातकाल देश के लिए काला अध्याय था। उन दिनों किस तरीके की परिस्थितियां बनी थी। कक्षा 9वीं के छात्र पहली बार इमरजेंसी के बारे में एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे। इसका जिक्र इस किताब में किया जाएगा और एक पूरा अध्याय इसको लेकर 9वीं कक्षा में जोड़ा गया है। सोशल साइंस की किताब है जिसमें इस अध्याय को जोड़ा गया है। तो एनसीईआरटी की नई किताब में पहली बार आपातकाल का अध्याय जुड़ेगा। कक्षा 9 की नई सोशल साइंस किताब में आपातकाल का ये चैप्टर ऐड किया गया है और पहली बार 9वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि 1975 का आपातकाल कैसा था। किताब में ये बताया गया है कि इंदिरा गांधी की सलाह पर ही आपातकाल को लागू किया गया था। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद और एक काला अध्याय बताया गया है इस किताब में। आपातकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किताब में सब कुछ बताया गया है। किताब में आपातकाल की पूरी पृष्ठभूमि का भी जिक्र है। जेपी आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता की भी चर्चा की गई है। साथ ही किताब में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी शामिल किया गया है। तो इंदिरा गांधी के चुनाव अमान्य घोषित करने का भी इस किताब में जिक्र किया गया है। तो समझिए कि अब 9वीं के जो छात्र हैं अपनी एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल को लेकर विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इस नए चैप्टर को इसमें जोड़ा गया है। तो 9वीं के छात्र अब आपातकाल जानेंगे और इस पूरी खबर में आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इन प्रतिक्रियाओं को आपको सुनवा दें। देखिए, इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए इस तरीके के कृत्य वो कर रही है। आज ज्यादा आपातकाल है, आज की जो स्थिति है उसको उन्होंने आपातकाल घोषित किया। तो सचिन पायलट ने एनसीईआरटी किताब पर अपना बयान दिया है, जिसमें सोशल साइंस की 9वीं की किताब में इस अध्याय को जब जोड़ा गया तो सचिन पायलट ने इसे बीजेपी का डर करार दिया और कहा कि आज की स्थिति तो ज्यादा आपातकालीन स्थिति है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो राजनीतिक घमासान इस पूरे मामले पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।